Hello everyone. Today we are discuss about Armstrong number. What is Armstrong number? How to check Armstrong number, which is given by user. If the number is given by user is Armstrong, then we print the number is Armstrong. Otherwise, if the number is given by user is not Armstrong, then we print the number is not Armstrong. In this video, we also find the other name of Armstrong and how to use the program of Armstrong in C language by the help of for loop on Dev C++ software. Let us start without waste of time. चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दें आपको, इफ यू नो सी लैंग्वेज, अगर आप सी लैंग्वेज जानते हैं देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। ये जो है आपके लिए एक सही जगह है। सी लैंग्वेज अगर जानते हैं ये आपके लिए सही जगह है। किसके लिए? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज मतलब जो भी बेसिक क्वेश्चन होता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं सी लैंग्वेज से। सी लैंग्वेज में जितना भी आता है बेसिक क्वेश्चन वो सब के सब वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि चैनल के ऊपर हमारा जो प्लेलिस्ट है ना वो भी अपलोड है सी का, उसको भी आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आता है तब। अगर सी लैंग्वेज नहीं आता है तो जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आता है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। नहीं आता है अभी ये वीडियो आप मत देखिए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सही बात है। अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आता है तो ये नहीं समझ में आएगा वीडियो। ठीक है, आपको आता है तभी इस वीडियो को देखें। ठीक, चलिए अब हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर को प्रिंट करा करके देखते हैं। कब प्रिंट कराएंगे? पहले तो चेक करेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर को जो यूजर देगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उस नंबर को प्रिंट कराएंगे अगर वो नंबर आर्मस्ट्रांग होगा तब। अदरवाइज प्रिंट कराएंगे कि वो नंबर आर्मस्ट्रांग नहीं। तो उसके सबसे पहले हम लोग देव C++ खोलेंगे। ठीक है, आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि देव C++ सही है सीखने के लिए। विजुअल स्टूडियो बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज्यादा अच्छा है, उसका यूज हम लोग बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। लेकिन विजुअल स्टूडियो का यूज जो है हम लोग मतलब जो आपका देव C++ है उसका यूज जो हम लोग है सीखने के लिए भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सीखने के लिए सबसे अच्छा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है, आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से लेकर हर तरीका का पूरा स्पेशली फॉर साइबर सिक्योरिटी है ये चैनल। ठीक है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के अंदर कई सारे लैंग्वेज को आपको सीखना है। ठीक है, स्पेशली पाइथन भी सीखना है, तो पाइथन का भी वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, आने वाला टाइम में। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सी का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो चलिए सी का ही क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाएंगे देव C++ के अंदर। हम लोग एक न्यू फाइल को बना चुके हैं Ctrl+N प्रेस करके। और Ctrl+N जो है अलग अलग नहीं प्रेस करना है, पहले कंट्रोल उसके बाद N, ऐसे नहीं प्रेस करना है। प्रेस Ctrl+N साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ Ctrl+N को प्रेस कीजिए। ठीक है, जब एक साथ Ctrl+N को प्रेस कीजिएगा तो न्यू फाइल बनेगा। कहाँ पे? देव C++ सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब उस फाइल को सेव करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे क्या कीजिए कि Ctrl+S को प्रेस कीजिए। प्रेस Ctrl+N साइमल्टेनियसली, देन द पॉपअप बॉक्स इज ओपन ऑन योर डेस्कटॉप। ठीक है, आपके डेस्कटॉप के ऊपर क्या होगा? पॉपअप बॉक्स ओपन होगा। पॉपअप बॉक्स मतलब अगर छोटा सा बॉक्स होता है, छोटा सा एक मॉडल बॉक्स होता है उसको पॉपअप बॉक्स बोलते हैं। बड़ा वाला अगर होता है पॉपअप बॉक्स उसको मॉडल बॉक्स बोलते हैं। यही अगर बहुत छोटा होता है तो उसको पॉपअप बॉक्स बोलते हैं। जैसे अगर Windows+R प्रेस करते हैं तो ये जो आपको आया, ठीक है, ये आपका पॉपअप बॉक्स है, मतलब ये छोटा सा, इसके लिए इसको पॉपअप बॉक्स बोलेंगे। अब ये जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए इसको मॉडल बॉक्स बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे? हम फाइल को सेव करेंगे। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। इसमें करेंगे तो सी सोर्स में सेव करेंगे। कहाँ पे? तो दिस पीसी के अंदर जाएंगे, लोकल डिस्क डी के अंदर जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन फोल्डर के अंदर, और सी सोर्स में .c एक्सटेंशन के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं? आर्मस्ट्रांग नंबर को, मतलब आर्मस्ट्रांग नंबर के नाम से क्या करेंगे? फाइल को सेव करेंगे। तो चलिए आर्मस्ट्रांग नंबर नाम लिखते हैं अपने फाइल का। तो इसमें क्या क्या चीज से देखने वाले हैं? फॉर लूप से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Armstrong, AM, ठीक है, ARM लिखते हैं। आर्मस्ट्रांग पढ़ते हैं आर्मस्ट्रांग। ठीक है, चलिए तो ARMSTRONG, ठीक है, आर्मस्ट्रांग। यहाँ पे लिखेंगे NUMBER नंबर और क्वेश्चन 1, क्योंकि ये फॉर लूप से। यहाँ पे लिखेंगे QUESTION क्वेश्चन। उसके बाद क्या चीज सेव करेंगे? 1, ठीक है, डॉट और यहाँ पे C। चलिए अब इसको इंटर प्रेस किए और इस फाइल को हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या? सबसे पहले देख लेते हैं कि आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज आर्मस्ट्रांग नंबर?
तो और आर्मस्ट्रांग का जो नंबर आर्मस्ट्रांग के बेसिस पर जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीका का आता है। तो आर्मस्ट्रांग के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो वो भी बता दे रहे हैं, कमेंट दिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछेगा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर, यहाँ पे दे सकता है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर बाय यूजर, ऐसे भी देख सकता है, या फिर थ्रो यूजर, ऐसे भी देख सकता है, या फिर राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड छोटा सा भी क्वेश्चन दे सकता है, चेक द नंबर, या फिर चेक द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरीका से रहेगा। अदरवाइज क्वेश्चन का फॉर्मेट और किस किस तरीका से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, राइट अ प्रोग्राम, नहीं यही देगा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर, ठीक है, बाय यूजर एंड प्रिंट द टोटल काउंट डिजिट ऑफ द नंबर एंड ऑल्सो प्रिंट द आर्मस्ट्रांग ऑफ अ नंबर, इफ द नंबर इज आर्मस्ट्रांग देन प्रिंट द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग, अदरवाइज योर गिवन नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग, ठीक है। ARMSTRONG होगा, यहाँ पे ए हो गया है, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन कुछ इस तरीका से देगा, आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ चुके हैं, क्वेश्चन आपको किस तरीका से आने वाला है कंपटीशन में, अदरवाइज कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ सकता है कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, ठीक है, ऐसा भी पूछ देता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ज्यादातर फ्रेशर से पूछता है, ठीक है, एक्सपीरियंस जिसके पास रहता है उससे नहीं पूछता। अब नेक्स्ट आर्मस्ट्रांग का दूसरा नाम क्या होता है। आर्मस्ट्रांग को कोई और नाम से भी जानते हैं, पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि आर्मस्ट्रांग होता क्या है। आर्मस्ट्रांग का जो दूसरा नाम है वो है नार्सिसिस्टिक नंबर। आर्मस्ट्रांग का दूसरा नाम क्या है, नार्सिसिस्टिक नंबर। तो यहां पे लिखते हैं सबसे पहले आर्मस्ट्रांग, ठीक है, लिख दिए यहाँ पे आर्मस्ट्रांग, और इसके बारे में अब कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है, कि आर्मस्ट्रांग सबसे पहले है क्या और उसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका नार्सिसिस्टिक नंबर दूसरा नाम है क्या है, द अदर नेम ऑफ, लिखेंगे यहाँ पे द अदर नेम ऑफ किसका, आर्मस्ट्रांग, ठीक है, द अदर नेम ऑफ आर्मस्ट्रांग इज, आर्मस्ट्रांग एक साथ होगा, नार्सिसिस्टिक नंबर। चलिए, हो गया। जो दूसरा नाम है आर्मस्ट्रांग का वो क्या है, नार्सिसिस्टिक नंबर है। यहाँ पे नार्सिसिस्टिक लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ते हैं नार्सिसिस्टिक नंबर, लिखाता क्या है, नार्सिसिस्टिक नंबर, है ना, नार्सिसिस्टिक नंबर लिखाता है और नार्सिसिस्टिक नंबर पढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे द अदर नेम ऑफ आर्मस्ट्रांग इज नार्सिसिस्टिक नंबर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है उसके बारे में एक बार बता दे रहे हैं। तो आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या, जैसे अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट अगर हम कोई नंबर लेते हैं 153, क्या ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, ये हम पता कैसे करें कि ये नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर का अगर सिंपल भाषा में अगर हम बोले, मतलब इस नंबर के बारे में, आर्मस्ट्रांग नंबर के बारे में क्या है, तो बोलेंगे when each digit in the same number rise it the power, जितना भी डिजिट होगा एक नंबर में उसका हर डिजिट जो होगा वो एक पावर को कंटेन करेगा, पावर को राइज करने का काम करेगा। उसके बाद हर एक डिजिट के पावर का जो सम होगा उसको देखेंगे। अगर हर एक डिजिट के पावर का जो सम होगा अगर इक्वल हुआ उसके ओरिजिनल नंबर से तो उसको बोलेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर। अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे, वेन इच डिजिट ऑफ द नंबर, है ना, ऑफ द नंबर नहीं होगा यहाँ पे, वेन इच डिजिट इन द नंबर, ठीक है, वेन इच डिजिट मतलब जितना भी डिजिट होगा यहाँ पे जितना भी डिजिट होगा उसमें, ठीक है, यानी कि वेन इच डिजिट इन द नंबर राइज इट, इस पूरे के पूरे नंबर में
मतलब एक ईच डिजिट मतलब एक पार्टिकुलर डिजिट मतलब हर एक डिजिट जो होगा राइज करेगा किसको, व्हेन ईच डिजिट इन द नंबर राइज इट, किसको राइज करेगा, टू द पावर ऑफ टोटल काउंट डिजिट इन द नंबर, जो पावर होगा है ना किसके बेसिस पे होगा, नंबर के काउंट के बेसिस पे होगा, ठीक है। उसके बाद देन द सम ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, है ना, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल होगा, देन द नंबर इज कॉल्ड हैमस्ट्रॉन्ग नंबर। वैसा नंबर जो क्या करेगा अपने हर एक नंबर के ऊपर, ठीक है, ईच नंबर के ऊपर पावर को कंटेन करेगा किसके बेसिस पे, तो काउंट नंबर के बेसिस पे, ठीक है। और उसका जो सम होगा वो अगर ओरिजिनल नंबर के इक्वल आया इसका मतलब वो क्या होगा, वो जो नंबर होगा आर्मस्ट्रांग नंबर होगा। अगर सिंपल भाषा में अगर इसको बोले तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वेन, यहाँ लिखेंगे वेन WHEN, वेन ईच डिजिट इन द नंबर, ठीक है, जितना भी नंबर होगा एक डिजिट में, ठीक है, व्हेन ईच डिजिट इन द नंबर मतलब एक नंबर के अंदर, ये एक नंबर है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा 153 एक नंबर है, इसके अंदर जितना भी डिजिट होगा, इसके अंदर जितना भी डिजिट होगा, ठीक है, व्हेन ईच डिजिट इन द नंबर राइज इट टू द पावर ऑफ टोटल काउंट डिजिट इन द नंबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइज इट टू द पावर ऑफ टोटल काउंट डिजिट इन द नंबर, है ना, एंड उसके बाद क्या होगा, उसका जो सम होगा, उसका पावर का जो सम होगा, उस अगर वो ओरिजिनल नंबर की इक्वल होता है तब उसको बोलेंगे, वो नंबर जो होगा आर्मस्ट्रांग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे एंड, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एंड देन द सम ऑफ, ठीक है, गिवन नंबर इज इक्वल टू, किसकी इक्वल होगा, ओरिजिनल नंबर, है ना, ओरिजिनल नंबर के इक्वल होगा। उसको बोलेंगे हम लोग क्या, आर्मस्ट्रांग नंबर, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं दैट द नंबर इज कॉल्ड आर्मस्ट्रांग नंबर या फिर इज कॉल्ड आर्मस्ट्रांग नंबर। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। अब एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर बता दें, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के बेसिस से अगर बताएं, यहाँ पे हम डबल लाइन कमेंट दे देते हैं, यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट का यूज किए हुए हैं, ठीक है। चलिए डबल लाइन कमेंट का हो गया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब आपको बताते हैं, ठीक है, कि कोई भी एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं कि आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे और क्या हो सकता है, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 153 की बात करें, 153 की बात करें तो 153 ये एक नंबर, अब ये आर्मस्ट्रांग कैसे, ये पता कैसे चलेगा। सबसे पहले इस नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायर बोल रहे हैं, इस नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं, क्यूब क्यों करेंगे, क्यूब क्यों करेंगे इस नंबर का, क्योंकि ये नंबर जो है टोटल काउंट, ये एक नंबर जो है इसमें ईच डिजिट कितना है, 3 है, हर एक डिजिट इसमें कितना है, 3 है, एक नंबर के अंदर हर एक डिजिट कितना है, 3 है, एज पर डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के अनुसार, है ना। व्हेन ईच डिजिट इन द नंबर राइज इट द पावर टू द काउंट डिजिट, है ना, मतलब राइज करता है पावर को किसके बेसिस पे, इसके काउंट डिजिट के बेसिस पे, तो इसको इसके डिजिट को काउंट करेंगे 1 2 और 3, तो पूरे के पूरे ईच नंबर पे क्या करेगा, 3 पावर राइज करेगा। तो सबसे पहले 1 पे राइज किया तो 1 टू द पावर 3 यानी कि 1 का क्यूब, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद होगा 5 टू द पावर 3 यानी कि 5 का क्यूब, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद होगा 3 टू द पावर क्यूब, है ना, यानी कि
3 टू द पावर क्यूब करने के बाद 3 टू द पावर 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इस पूरे का जो सम होगा वो अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर हो गया, ओरिजिनल नंबर इसमें कौन 153 इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, यह नंबर जो है वो आर्मस्ट्रांग है। इस पहला वाला का अगर पावर का मतलब अगर पहला वाला पावर को क्या करते हैं देखते हैं 1 के पावर 3 तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखे, उसके बाद प्लस है ना 5 टू द पावर 3 मतलब 5 का क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 इंटू 5 इज 25 एंड व्हेन वी multiply 25 into 5 then you get what we get 125, तो यहाँ पे क्या आएगा 125। इसके बाद क्या करेंगे प्लस, उसके बाद करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 बिकॉज यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 टू द पावर 3 इट मीन्स 3 का क्यूब यानी कि 3 3 जा 9 एंड 9 इंटू 3 इज कॉल्ड 7, इज कॉल्ड 7 नहीं इज इक्वल टू 7। चलिए तो यहाँ पे 27, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 27। अब इसको अगर हम प्लस करते हैं, इसको अगर पूरे को अगर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, इस पूरे को ऐड करते हैं तो ये नंबर जो होगा ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाएगा। अब ऐड करके देखिए यानी कि 153 के इक्वल आ जाएगा। और 7 में अगर किसको ऐड करते हैं 5 को ऐड करते हैं तो 7 एंड 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 12 होगा 13 होगा, ठीक है। कितना होगा 13, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिखेंगे, उसके बाद कैरी 1 आया, उसके बाद क्या करेंगे 2 एंड 2 को प्लस करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 को प्लस करेंगे और कैरी 1 को ऐड करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, कैरी 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब वहां पे क्या बचा 1 बचा, यानी कि 153 यहाँ पे आ रहा है हमको। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर जो था वही नंबर आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 153 जो है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। ये 4 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है, एन टर्म ऑफ द नंबर का भी हो सकता है। हम लोग सबको बना करके देखेंगे। चलिए अब हम लोग प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको जूम कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको पहले हम जूम कर देते हैं। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीका से। अब दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं प्रोग्राम लिखते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसको अब कट कर दे रहे हैं, यहाँ से कट कर दिए। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे हैच इंक्लूड INCLUDE, उसके बाद लिखेंगे stdio.h, stdio.h, उसके बाद लिखेंगे फिर से हैच इंक्लूड INCLUDE, उसके बाद लिखेंगे conio.h, CONIO conio, यहाँ पे लिखेंगे .h। नीचे आएंगे, उसके बाद हम लोग एक मेन फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। मेन फंक्शन को के अंदर हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट, यहाँ पे लिखेंगे मेन, इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे एक डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा इंट डेटा टाइप। क्या नाम होगा इंट डेटा टाइप। इसके अंदर हम लोग वेरिएबल को ले लेते हैं। कौन से वेरिएबल को ले लेते हैं आई नाम के वेरिएबल को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं एक आई ले लेते हैं, इंट डेटा टाइप का है आई। ये वेरिएबल किस डेटा टाइप का है, ये वेरिएबल जो है आई वो किस डेटा टाइप का है इंट डेटा टाइप का। उसके बाद क्या ले लेंगे एक जे नाम के वेरिएबल को ले लेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे जे नहीं, यहाँ पे काउंट ले लेते हैं क्योंकि काउंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक काउंट ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेने के लिए यूजर से या तो हम लोग भी उसमें असाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे एक नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो नम ले लेते हैं। चलिए अब और अगर वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा तो क्वेश्चन के बेसिस से लेते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल इनपुट के अंदर क्या करते हैं कोई भी वैल्यू देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिए ना 153, वही वैल्यू दे देते हैं 153 दी। अब इसको बनाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए नीचे आएंगे। यहाँ पे अभी तक क्या किए इनपुट के अंदर एक वेरिएबल 153 यानी कि 153 डिक्लेयर किए। उसके बाद एक और वेरिएबल एक और मतलब इंट डेटा टाइप, यहाँ पे इंट डेटा टाइप है, इसके अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किए जिसमें आई क्या चाहिए काम कर रहा है इंट डेटा टाइप का वेरिएबल है। काउंट क्या चाहिए काम कर रहा है ये भी इंट डेटा टाइप का वेरिएबल है। इनपुट क्या कर रहा है ये भी इंट डेटा टाइप का वेरिएबल है। एंड लास्ट नम जो है नम नाम का वेरिएबल जो है ये भी इंट डेटा टाइप का है। एंड सेमी कॉलन इज यूज टू इसके लिए इंट एट द स्टेटमेंट, मतलब किसी भी स्टेटमेंट इंट इन द स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट के इंड में लगता है। क्यों, ताकि कंपाइलर को पता चले कि अब जो है प्रोग्राम इंड होने वाला, प्रोग्राम नहीं अब स्टेटमेंट इंड वहां तक हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कॉमा, ये क्या चीज काम करता है
ये जो है वेरिएबल्स को सेपरेट करने का काम करता है। कॉमा ऑपरेटर इज यूज्ड टू सेपरेट द टू एंड मोर देन टू वेरिएबल्स। हम नीचे आते हैं, इनपुट के अंदर 153 ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे फॉर, ठीक है। पहले तो इनपुट का वैल्यू किसी में असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही नीचे जाकर हम चेक करेंगे सबसे पहले अगर इसके वैल्यू को, तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे हम नम में असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, नम के अंदर कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है, इसके अंदर हम इनपुट का वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, इनपुट का वैल्यू असाइन कर दिए। अब प्रिंट करने के लिए आर्म स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे लिखेंगे फॉर, क्योंकि फॉर लूप से बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए फॉर लूप से बता रहे हैं। फॉर किसके लिए, यहाँ पे नम के लिए, NUM ले लिए, ठीक है। नम के लिए यहाँ पे क्या होगा, नम इज इक्वल्स टू इनपुट होगा, ठीक है। अब नम इज इक्वल्स टू इनपुट क्यों दिए, यहाँ पे नम इज इक्वल्स टू इनपुट ही क्यों दिए, ये सोचने वाला बात है। क्योंकि नम के अंदर जो है, नंबर के अंदर नम नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर इनपुट स्टोर है, और इनपुट के अंदर क्या है, तो 153 स्टोर है। इसके लिए इनपुट के अंदर 153 स्टोर है, और इनपुट किस में असाइन है, तो नंबर में असाइन है, नम नाम के वेरिएबल में असाइन है। इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट का वैल्यू नम में चला गया, तो नम में कितना वैल्यू हो गया, 153 हो गया। अब इनपुट नम का जो वैल्यू है और इनपुट का जो वैल्यू है वो सेम है, 153 ही है। तो अब यहाँ पे इनपुट में हम क्या, यहाँ फिर से वही चीज लिखे हैं, इनपुट इक्वल टू इनपुट के अंदर नम के अंदर इनपुट असाइन किए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, INPUT इनपुट। इनपुट जो होगा, या फिर यहाँ पे नम लिखेंगे, नम में भी तो वही वैल्यू है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नम। नंबर जो होगा जिसके अंदर जो इनपुट का वैल्यू है 153, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नंबर क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और नंबर जो होना चाहिए उसका लास्ट डिजिट हम लोग प्रिंट करा लेंगे, मतलब पार्टिकुलर डिजिट देखता, मतलब क्यूब करना शुरू कर देंगे। मतलब कि जैसे जैसे हम पार्टिकुलर डिजिट का क्यूब करेंगे, सबसे पहले 3 आएगा तो उसका क्यूब करेंगे, उसके बाद 5 आएगा उसका क्यूब करेंगे, 1 आएगा उसका क्यूब करेंगे, और क्यूब ही क्यों करेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। क्यूब इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ काउंट डिजिट जो है वो 3 है, इसके कारण। अगर यहाँ पे 2 नंबर का अगर कोई मतलब आपका आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर रहता, तो यहाँ पे इसका पावर जो है 2 हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे अगर कोई 4 नंबर का रहता, ठीक है, तो इसका पावर जो है मतलब इच डिजिट का 4 हो जाता है, 1 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4, ऐसे होता है। इसका जो टोटल काउंट डिजिट है 3 है, इसके कारण यहाँ पे क्या है, 1 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, यानी कि 5 का क्यूब, 1 का क्यूब और 3 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लास्ट डिजिट को ले लेंगे और उसका क्यूब प्रिंट कर देंगे। यहाँ आएंगे और यहाँ पे नंबर लिए, और नंबर से हम क्या कर देंगे, उसके लास्ट डिजिट को लेंगे। लास्ट डिजिट को लेने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 10 से। तो इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका लास्ट वाला नंबर जो है हमारे मतलब जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसका मतलब पहले उसका जो वेरिएबल है वो चेंज हो जाएगा। तो नम इज इक्वल टू नम बाई 10, यानी कि नम में जो वैल्यू है इससे हम लोग क्या किए, नम को डिवाइड कर दिए। अब नम में कितना वैल्यू है, तो 153 पहली बार में आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे, और जो वैल्यू लिए काउंट है ना, काउंट लिए किसके लिए, काउंट करने के लिए ना, काउंट लिए हैं, हाँ काउंट करेंगे। यहाँ पे काउंट में 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, काउंट में 0 क्यों किए, जब वैल्यू यहाँ से रिपीट होगा तो काउंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। या फिर कितना काउंट करेगा, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, काउंट करेगा वैल्यू कि पहली बार में जो मतलब आपका नंबर आया था वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे COUNT, काउंट, काउंट लिखें और प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से इससे क्या होगा कि जितना बार आइट्रेशन होगा, ये नंबर जो लिए हैं, ये नंबर पूरा का पूरा टोटल नंबर जो होगा, टोटल डिजिट जो होगा इस नंबर का, ये कितना है ये पता कर लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, लॉजिक क्लियर होगा तो समझ में आएगा। यहाँ पे अगर 153 है, अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे आएगा नीचे वैल्यू, यहाँ पे नंबर में कितना हो जाएगा 153, ठीक है। 153 असाइन हुआ किसके अंदर, सबसे पहले तो 153 जो है इनपुट का 153 नम के अंदर असाइन हुआ, नंबर 1 के अंदर असाइन हुआ। यहाँ भी वही चीज हुआ, दोबारा नम के अंदर इनपुट, यहाँ पे 153 असाइन हुआ, 153, यहाँ पे 153 इज नॉट इक्वल टू 0, 153 0 के बराबर नहीं है यहाँ पे। तो हाँ, 153 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन यहाँ पे सही हुआ। तो यहाँ पे नीचे आएगा, नीचे आने के बाद क्या करेगा, काउंट प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। तो काउंट प्लस प्लस जैसे करेगा, यहाँ पे काउंट में वैल्यू था 0 और काउंट प्लस इज इक्वल, काउंट प्लस प्लस इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, काउंट में 1 आ जाएगा।
फिर इसके बाद ऊपर जाएगा यहाँ पे मतलब फॉर लूप जो है यहाँ से ऐसे रिटर्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नम स्लैश इक्वल टू 10 का मतलब है नम डिवाइडेड इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, मतलब नंबर में जो वैल्यू है वो वैल्यू को क्या होगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर में कितना वैल्यू था, नंबर में था आपका नम के अंदर जो वैल्यू था वो था 153, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 153 को 10 से डिवाइड कर देगा। जैसे ही 153 को 10 से डिवाइड करेगा वैसे ही 153 का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें जैसे ही डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना बार में डिवाइड होगा, 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, ठीक है। 5 टाइम्स में कितना डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। 5 टाइप में करेंगे तो 50 आएगा, 50 से नहीं होगा। यहाँ पे करेंगे 15 टाइम में, ठीक है। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। चलिए तो यहाँ पे इसको डिवाइड करें तो 15 आया। चलिए यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करने पे कितना आ गया, 15, मतलब अब नम के अंदर वैल्यू कितना असाइन हो गया, 15 हो गया। अब जैसे ही नंबर के अंदर वैल्यू असाइन हुआ 15, तो यहाँ पे आएगा चेक करेगा क्या 15 जीरो के इक्वल है, तो हाँ जीरो के इक्वल नहीं है, तो हाँ बिल्कुल कंडीशन राइट है, 15 जीरो के इक्वल नहीं होता है। नीचे आएगा काउंट प्लस प्लस, इससे पहले काउंट में कितना था, काउंट में इससे पहले था 1, ठीक है। काउंट में कितना था इससे पहले 1, अब इसमें प्लस कर दिया 1 और, तो कितना हो गया काउंट में, यहाँ पे हो गया 2। अब यहाँ पे फिर ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आने के बाद फिर यहाँ पे नम है ना डिवाइडेड बाई इक्वल टू 10, तो नम फिर डिवाइड करेगा, नम को फिर डिवाइड करेगा 10 से, तो अब नंबर में कितना है 15 था, ठीक है। नम में कितना था 15, अब 15 को डिवाइड करेगा 10 से तो क्या आएगा, यहाँ पे 15 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, ठीक है। सिंपल क्या आएगा, 15 को 10 से अगर 15 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1 बार में आएगा, सिंगल आएगा, 2 बार में 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या 1 जो है इक्वल है और नहीं है जीरो से, तो हाँ 1 जो है इक्वल नहीं है, कंडीशन राइट है। यहाँ पे आएगा और काउंट प्लस प्लस, तो काउंट में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर से ऊपर गया, यहाँ पे 10 क्या करेगा 1 को डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे कितना बचा था, सिंपल यहाँ पे बचा था 1, और 1 क्या करेगा 10 जो है 1 को डिवाइड करेगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, इसके कारण यहाँ पे आएगा अब 0 इज इक्वल टू 0, नहीं 0 0 के इक्वल नहीं होता है, नहीं 0 यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करेगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन फॉल्स, 0 0 के बराबर होता है, यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना यहाँ पे काउंट कर लिया 3, यहाँ पे 1 2 और 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ दिस डिजिट कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ही काम करेगा, लूप का कंडीशन अच्छा होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस देंगे थोड़ा सा, है ना। उसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर किसके लिए, फिर से वही चीज नम इज, है ना। नम में कितना असाइन करेंगे, इनपुट असाइन करेंगे, नम में कितना असाइन करेंगे, है ना। नम में जो होगा वैल्यू क्या होगा, इनपुट में जो वैल्यू असाइन होगा वही होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे INPUT इनपुट, है ना। इनपुट लिखने के बाद इसको सेमीकोलन से क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नम, और नम क्या होना चाहिए, फिर से 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू है नंबर के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे नम स्लैश इक्वल टू 10, नम का वैल्यू चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग प्रिंट कराएंगे किसको, आर्मस्ट्रांग, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आर्मस्ट्रांग को कैसे प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ जो वैल्यू दिख रहा है 1 जो दिख रहा है, ठीक है, इस 1 के क्यूब को प्रिंट कराना है, क्योंकि ये 3 टाइम है, तो इस 1 के क्यूब को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो चलिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल सबसे पहले उसका लास्ट डिजिट ले लेते हैं, तो किसके अंदर ले लेते हैं, मान लीजिए कि उसका लास्ट डिजिट लेने के लिए हम क्या कर लेते हैं, लास्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए रिमाइंडर ले लें, ठीक है, आई की जगह पे यहाँ लिए रिमाइंडर, और रिमाइंडर में हम क्या कर देते हैं, उसका लास्ट डिजिट पहले स्टोर कर देते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट कैसे स्टोर करेंगे, यहाँ पे सिंपली उसका लास्ट डिजिट स्टोर करने के लिए यहाँ पे नम जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, उसका रिमाइंडर, है ना, डिवाइड नहीं, उसका रिमाइंडर ले लेंगे, ठीक है। चलिए रिमाइंडर ले लिए, रिमाइंडर लेने के बाद नीचे आएंगे, अब ये लास्ट डिजिट जो स्टोर करेगा, लास्ट डिजिट स्टोर करेगा मतलब सबसे पहले इसमें वैल्यू जो आएगा इसके अंदर वो आएगा आपका 3, ठीक है। तो 3 का सबसे पहले क्यूब करेंगे,
उसके बाद फिर एक बार ऊपर आएगा, फिर वैल्यू जो होगा अब आपका चेंज होगा, फिर 5 का क्यूब कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1 का क्यूब कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका नाम दे देते हैं प्लेन, ठीक है। प्लेन नहीं, उसका नाम दे देते हैं कुछ भी दे देते हैं, जैसे स्टोर दे देते हैं या फिर आर्म स्ट्रॉन्ग दे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं ARM, आर्म स्ट्रॉन्ग, STRONG। थोड़ा सा बहुत बड़ा नाम हो गया, आर्म ही रहने देते हैं, ठीक है। आर्म नाम का एक क्या दे दिया, वैल्यू दे दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किए यहाँ पे ARM। आर्म में क्या करेंगे आप, सिंपल सा वो वैल्यू को प्लस करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू क्या होगा, क्यूब होके आएगा। तो क्यूब कौन सा वैल्यू कर देंगे, सबसे पहले जो वैल्यू वहां पे सबसे पहले आएगा उसका हम लोग क्यूब करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग क्यूब करके देखते हैं। यहाँ पे REM करेंगे, इंटू करेंगे, REM करेंगे, इंटू करेंगे, फिर REM करेंगे, ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे सेमी कॉलन से। सेमी कॉलन से क्लोज होने के बाद एक बार इसको रन करा करके देख लेते, कोई एरर तो नहीं है। एरर शो कर रहा है, यहाँ पे कॉलन सेमी कॉलन छूट गया था। अब F9 प्रेस करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है। यहाँ भी शो कर रहा है काउंट प्लस प्लस, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस प्लस कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब एरर क्या है, इसके अंदर जो एरर है वो यहाँ पे ये देखिए नाम में डिफरेंस हो गया है। यहाँ पे जो नाम है वो काउंट है और यहाँ पर जो नाम है वो काउट हो गया था, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे नाम क्या होगा, COUNT। अब N यहाँ पे कर देंगे तो अब कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इफ अगर जो वैल्यू आर्म के अंदर है, ठीक है, जो वैल्यू किसके अंदर है, आर्म के अंदर, सबसे पहले तो जो वैल्यू आएगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पहला वाला नंबर का क्यूब आएगा 3, उसका क्यूब का पूरा यहाँ इसमें स्टोर होगा। फिर दोबारा जब आइट्रेशन होगा तो 5 का क्यूब इसमें स्टोर होगा, ठीक है, पहले वाले नंबर के साथ। उसके बाद फिर दोबारा जब आइट्रेशन होगा तो 1 का क्यूब इसमें स्टोर होगा, जो वैल्यू होगा आर्म के अंदर उसके साथ। तो आर्म का वैल्यू इनिशियलाइज कर दे रहा है 0 से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इफ आर्म ARM, आर्म अगर किसके इक्वल होता है, इनपुट के इक्वल होता है। आर्म किसके इक्वल होगा, अगर इनपुट के इक्वल होगा तो क्या प्रिंट करना, यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे प्रिंट करना, प्रिंट एफ नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग, है ना, %D इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको सेमी कॉलन देंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट करते हैं पाइथन में या फिर मतलब PHP में, प्रिंट एफ, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, इज %D इज नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। चलिए अब यहाँ पे सेमी कॉलन दे देंगे। F9 से इसको कंपाइल करके देखेंगे कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे कोई भी एरर यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। एक बार और कंपाइल करके दिखा रहे, कोई एरर नहीं है, ठीक है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्मॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको जूम कर दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे हम चेक करके देख लेते हैं। F9 किए, F10 प्रेस किए कंपाइल करने के लिए। अच्छा 0 इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर दिखा रहा है, वहाँ पे %D का वैल्यू छूट गया होगा। यहाँ पे %D का छोटा सा है, कॉमा दे सिंटेक्स है, यहाँ पे कॉमा दे करके क्या लिख दे रहे हैं, इनपुट। चलिए यहाँ पे भी कॉमा दे करके क्या लिख दे रहे हैं, इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे F9 प्रेस किए, F9 प्रेस करने के बाद F10 कर रन कराने के लिए 153 इज अ आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पे शो कर रहा होगा। अब क्या दूसरा नंबर यहाँ पे लेकर के देखते हैं वो आर्म स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वो चेक करता है या नहीं। यहाँ पे इसी में नंबर हम चेंज कर देते हैं, 164 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये भी नंबर चेक करेगा ये आर्म स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले F9 प्रेस किए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 164 इज द आर्म स्ट्रॉन्ग, 164 इज नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। आर्म स्ट्रॉन्ग एक साथ होगा यहाँ पे, ठीक है। 164 जो है वो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सही बात है, 164 आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और चीज, इसी प्रोग्राम को हम बहुत सिंपल तरीका से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी में हम अगर इसको नहीं देते हैं, ठीक है, ये वाला टर्म को अगर हम नहीं देते, ठीक है, ये पूरे के पूरे टर्म को अगर नहीं देते हैं फिर भी काम करेगा, लेकिन ये जो है ऑथेंटिक है,
n नंबर ऑफ टर्म के लिए भी यूज किया जाएगा तो काम करेगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो है क्यूब के लिए एक फंक्शन आता है प्री डिफाइंड, जो मैथ हेडर फाइल के अंदर होता है, मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर होता है पाव फंक्शन, POW पाव, जिससे हम लोग पावर को निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन वो फंक्शन यूज करने से पहले यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको हेडर फाइल के अंदर पाव लिखना पड़ेगा, ताकि हमको बढ़िया से मतलब ये जो आपका फंक्शन है इसको पता चले कि मतलब ये मैथ डॉट एच जो है उसके अंदर से ये फंक्शन को कॉल करेगा, लाएगा, उसके बाद क्या करेगा यहाँ पे यूज करेगा। तो पहले तो हम दिखा दे रहे हैं एरर कैसे आएगा। एरर आएगा यहाँ पे अगर हम पाव लिखते हैं POW, ठीक है, सबसे पहले क्यूब किसका करना है, उसका नाम, तो क्यूब करना है हमको रिमाइंडर का, ठीक है, और क्या करना है, तो क्यूब करना है, तो यहाँ लिखे 3 लिख दिए, उसका क्यूब करेगा। 3 का मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी नंबर आएगा रिमाइंडर के अंदर वो उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब F9 करेंगे तो एरर आएगा, देखिए यहाँ F9 किए एरर आया, क्यों आया, क्योंकि पाव नाम का फंक्शन कंपाइलर समझ ही नहीं रहा है कि कहाँ पे है। इसको समझाने के लिए बताना पड़ेगा कि POW नाम का जो फंक्शन है वो मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज इंक्लूड, यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट एच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर F9 कंपाइल करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब इसको पता चल गया कि हाँ मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर जो है पाव फंक्शन है ना, POW। अब इसको एक बार F9 से रन करा करके देखते हैं, फिर भी वही आउटपुट आ रहा है, 164 इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोग्राम सही है, हम लोग पाव फंक्शन का भी यूज करके इसका जो है काम वो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू, वही वाला वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 153 दे देते हैं, 153। अब 153 देने के बाद यहाँ पे देखते हैं अब काम करता है या नहीं। अब यहाँ पे F9 से कंपाइल किए, यहाँ पे देख सकते हैं ये काम कर रहा है, 153 इज आर्मस्ट्रांग नंबर। अब ऐसा क्या होगा कि कोई अगर 4 नंबर का अगर हमको दे दे, एक से ज्यादा नंबर का अगर हमको दे दे, एक से ज्यादा नंबर का प्लेनड्रॉम प्रिंट कराने के लिए दे दे, तो क्या होगा, एक से ज्यादा नंबर का अगर प्लेनड्रॉम प्रिंट कराना होगा तो सिंपल, यहाँ पर काउंट में हम बताए थे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, काउंट जो है वो वैल्यू को काउंट कर रहा है, ठीक है। यूजर से भी हम प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ, यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर नंबर फॉर चेक आर्मस्ट्रांग। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी कॉलन दे दिए थोड़ा सा बढ़िया लगेगा देखने में, और यहाँ पे स्कैनफ के ऊपर हम लोग इनपुट के एड्रेस पे वैल्यू ले लेंगे, इससे तो %d से, बिकॉज स्कैनफ जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। अब इसको सेमी कॉलन से क्लोज कर दिए, F9 किए, कोई एरर नहीं है, F10 से इसको रन करा के देखते हैं। अब F10 से रन कराएं, रन कराने के बाद हमसे इनपुट मांगेगा, तो इनपुट अगर हम 4 डिजिट का दे देंगे तो गलत, मतलब ये आपका जो है मतलब किसी भी तरह कोई आउटपुट नहीं देगा, एरर देगा, ठीक है। एरर भी नहीं उसको कह सकते, मतलब कुछ भी दे देगा। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई नंबर ले लें, ठीक है, अगर इसका करने के लिए बोले तो इतना इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, मतलब ये इस वाला पार्ट में चला गया, ठीक है, ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। लेकिन अगर आर्मस्ट्रांग नंबर भी रहता, अगर मान लीजिए 4 डिजिट का अगर हम आर्मस्ट्रांग नंबर ले लेते हैं, जैसे 1634 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे F9 से कंपाइल कराएं, कंपाइल कराने के बाद यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 1634, फिर भी देगा इतना, मतलब 1634 इज नॉट आर्मस्ट्रांग। देखिए यहाँ पे क्या दिया, 1634 इज नॉट आर्मस्ट्रांग, लेकिन 1634 आर्मस्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर बोल रहे हैं, अगर हम 1 का पावर 4 करते हैं, 6 का पावर 4 करते हैं, 3 का पावर 4 करते हैं और 4 का पावर 4 करते हैं, और इसके पावर को एक साथ जोड़ते हैं, सबके सब नंबर का पावर करके, है ना, इच नंबर का पावर निकाल करके, ठीक है, इच नंबर का जो पावर है 4 करके फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 1634 ही आएगा। लेकिन ये क्यों दिया, क्योंकि हम जो है यहाँ पे क्यूब का निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हम यहाँ पे कितना दिए हैं, यहाँ पे नंबर 3 दिए हैं, ठीक है, पाव के अंदर। तो किसके रिमाइंडर में जो नंबर आएगा उसका क्यूब करेगा,
ठीक है। तो पहला नंबर का क्यूब करेगा, दूसरा नंबर का क्यूब करेगा, तीसरा नंबर का क्यूब करेगा, फोर्थ वाला नंबर का क्यूब करेगा। लेकिन करना कितना है वहां पे करना है पावर जो होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो 4 करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे काउंट लिए। तो अब समझ में आया, काउंट क्या करेगा, नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करने का काम करेगा। ठीक है। अगर आपको मतलब काउंट डिजिट नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ड्राई रन करके मतलब दिखाया हुआ है, मतलब कॉपी और बोर्ड पर नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाके आप एक्सेस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे काम करता है। ठीक है। चलिए, वैसे लूप का कंसेप्ट अच्छा होगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर दिए, रिमाइंडर से कहने का मतलब क्या है, डिजिट को स्टोर कर रहा है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे दिए COUNT, यहाँ पे दिए काउंट। अब काउंट देने के बाद सबसे पहले तो इस नंबर को काउंट करेगा। ठीक है। जो नंबर देंगे उस नंबर को क्या करेगा, काउंट करेगा। जैसे 1634 दिए, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे इनपुट में 1634 आया। ठीक है। यूजर दिया, इनपुट का जो वैल्यू था वो किसके अंदर चला गया, इनपुट का पूरा वैल्यू चला गया नम नाम के वेरिएबल के अंदर। मतलब नम में कितना आ गया 1634। फिर यहाँ पे वही चीज हुआ, नम इज इक्वल टू इनपुट, नम असाइन किया इनपुट को, है ना। इनपुट का जो वैल्यू हुआ वो असाइन हुआ नम में। ठीक है। इनपुट का वैल्यू किसमें असाइन हुआ, इनपुट का वैल्यू हुआ असाइन नम में, मतलब 1634 अगर हम वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं, तो उसमें असाइन होता है। उसके बाद नम इज नॉट इक्वल टू जीरो, नम क्या है, जीरो की इक्वल नहीं है, 1634 है तो नहीं, जीरो की इक्वल नहीं है। इसके बाद क्या करेगा, काउंट प्लस प्लस। चलिए, यहाँ पे काउंट प्लस प्लस किया, काउंट में कितना है, जीरो, काउंट में यहाँ पे था, काउंट में यहाँ पे था जीरो। ठीक है। यहाँ पे काउंट में वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे नम का वैल्यू फिर चेंज करेगा, उसको 10 से डिवाइड करेगा। जैसे 10 से डिवाइड करेगा नम का वैल्यू 1634 को, तो क्या आ जाएगा उसका जो मतलब, जैसे 1634 को क्या करेगा, डिवाइड करता है, तो आपका मतलब कितना बार में डिविजिबल होगा 1634, 100 कितना से डिवाइड करेगा, 10 टाइम में 160 से डिवाइड करेगा। ठीक है। तो वहां पे आ जाएगा 1600। इसको अगर 160 से डिवाइड करते हैं तो 1600 आ जाएगा। ठीक है। जैसे इसको अगर डिवाइड करते हैं 160 से, ठीक है, 160 से अगर डिवाइड करते हैं इसको, मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 160 आएगा, मतलब यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो नंबर चेंज होने के बाद यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, फिर नॉट इक्वल टू जीरो, फिर नीचे आएगा, फिर काउंट प्लस प्लस, फिर यहाँ पे काउंट हो जाएगा 2, फिर वहां पे नंबर चेंज होगा, ऐसे ही चलते रहेगा। इसके लिए काउंट लिए हैं यहाँ पे। ठीक है। समझ में आ रहा होगा। वैसे अगर लूप का कंसेप्ट अच्छा होगा तो बढ़िया समझ में आएगा। F9 प्रेस किए, F9 प्रेस करने के बाद F10 ये करेंगे, प्रेस करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 6 3 एंड 4। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखता है। अब लिख रहा है यहाँ पे 1634 इज आर्मस्ट्रांग नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फॉर्मेट है इससे हम लोग इनफाइनाइट मतलब नंबर तक के आर्मस्ट्रांग नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, बढ़िया लगा, मतलब कुछ नॉलेजेबल मतलब मिला कुछ सीखने को, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, लेकिन आर्मस्ट्रांग में प्रिंट करवाएंगे, लेकिन बहुत इजी वे में प्रिंट कराएंगे। ये थोड़ा सा बहुत ही बड़ा मतलब आपका हो गया है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर के लिए बता दिए थे। अगला बार जो बताएंगे वो 3 नंबर के लिए ही बताएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए, इजी होगा। ठीक है। इससे इजी बताएंगे, समझ में आ जाए, वाइल लूप से बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।